अब हम बात करेंगे ज्वाइंट की समस्या के बारे में। देखिए, हमारे बॉडी में ज्वाइंट होता है। ज्वाइंट का मतलब होता है जोड़े। आपके घुटने का, एड़ियों का, शोल्डर का, हिप का ज्वाइंट होता है। ये ज्वाइंट आज हमारे समय से पहले जवाब दे रहा है। समय से पहले जो है ज्वाइंट में रगड़ आती है, सूजन बढ़ जाता है, दर्द होता है, और जिसको हम हिंदी भाषा में गठिया बोलते हैं और अंग्रेजी में अर्थराइटिस बोला जाता है। तो जिन भी महिला और पुरुष को ज्वाइंट की समस्या है, गठिया की समस्या है, उसका प्रोडक्ट होता है ऑर्थोडॉक। ऑर्थोडॉक जो है आपको हमेशा खाने के बाद ही लेना होता है, 20-25 ml लेना होता है। और ऑर्थोडॉक लेने के बाद नोनी या थंडर ब्लास्ट जरूर लिया कीजिए, क्योंकि थंडर ब्लास्ट लो ब्लड प्रेशर में काम आता है, ब्लड फ्लो इंप्रूव करता है, और नोनी जो है एंटीऑक्सीडेंट है। तो दोनों में से कोई भी एक लीजिए। मल्टीविटामिन के रूप में अगर किसी का, देखिए क्या है कि लोग आपको बोलते हैं मेरा ग्रीस खत्म हो गया। ग्रीस कुछ नहीं होता भाई, वो अलग फ्लूइड होता है, नमी कम हो गया है। अगर ऐसा शब्द कोई यूज करता है, काउसीडॉक ऐड करिए। और जो बोले अरे मेरे जोड़ों में तो बहुत सूजन बढ़ गया है, दर्द ज्यादा रहता है, ओमेगा डॉक ऐड करिए। मल्टीविटामिन दोनों जगह पे काम आता है, डेलिफ्ट हो, वीटा डॉक हो, मोरी डॉक हो, कोई भी लगा देना। और तुलसी, हाँ आप दे सकते हैं, कोई इशू नहीं। उसके बाद जो है खट्टा चीज और ठंडा चीज मत खाइएगा, क्योंकि ठंडा की पाचन क्रिया को स्लो कर देता है, इसीलिए मना किया जाता है। और एक सबसे जरूरी बात जो है वो बोलना चाहिए। आपको पता है कि ऑर्थोडॉक पीने के बाद हमारे बॉडी में दर्द बढ़ जाता है कि नहीं? ऐसा क्यों होता है? अरे ऑर्थोडॉक के पास आंख और चश्मा नहीं है, देखे तब तो कुछ, उसको तो बस इतना पता है कि ज्वाइंट पे काम करना है। अब जैसे ही उसने हमारे पेट में गया तो हमारे पेट में उसको दुनिया भर का ज्वाइंट पता है, बस सब जगह पहुंच गया अपने आप। अब उसको ये भी नहीं पता कि कौन सा ज्वाइंट डिस्टर्ब करना, उसको तो बस ये पता है ज्वाइंट पे काम कर लेना है। तो चाहे कूल्हे का ज्वाइंट हो, एड़ियों का ज्वाइंट हो, घुटने का ज्वाइंट हो, सब पे काम शुरू हो जाता है, और इसीलिए पूरे बॉडी में पेन बढ़ना शुरू हो जाता है। लोगों को समझ नहीं आता यार ये क्या हो गया, इसके लिए मांगा था और ये तो इधर भी दर्द हो रहा है। तो प्रॉब्लम तो ये समझा देना कि भाई ज्वाइंट पे काम करता है, ठीक है? तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। जिनको थोड़ा दर्द वगैरह बढ़ जाए, ये जेसी ऑयल है और उसके बाद जेसी ऑइंट है। मतलब एक मलहम होता है और तेल होता है, दोनों सेम काम करते हैं। जो भी हमारे मांसपेशियों में थोड़ी जकड़न है, थोड़ी दर्द रहती है, थोड़ा सूजन बढ़ जाता है, लगा के रगड़ना नहीं है, आपको थोड़ी देर लगा के उसको छोड़ना है, और दर्द वगैरह थोड़ा कंट्रोल रहता है। ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता तक दर्द रहे, उसके बाद नहीं रहता है, उसके बाद वो चीज़ें नॉर्मल हो जाता है। सो दिस इज डॉक रस। उसके बाद कार्डियोडॉक रस। कार्डियोडॉक रस कौन पिएगा? कौन पिएगा? एक मिनट, यहां पे कुछ लोगों ने बोला है हार्ट वाले, तो भाई मुझे आप उत्तर दे दीजिए कि बिना हार्ट का कौन है, क्योंकि मैं भी बिना हार्ट का होने वाला हूं। क्योंकि बिना हार्ट का होना बहुत अच्छी बात है, बीमारी नहीं होगी भाई। तो यहां जो कार्डियोडॉक रस है, महिलाओं को मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ देता हूं, उनको थोड़ा रिजर्वेशन है, उधर दिक्कत नहीं ज्यादा हार्ट वाली, क्योंकि ऑलरेडी इतनी सारी दिक्कत है। लेकिन पुरुषों को सबसे ज्यादा जरूरी होता है हार्ट के लिए, सबसे ज्यादा दिक्कत पुरुषों में है। तो कार्डियोडॉक रस और अर्जुन की छाल का कैप्सूल, ये कोई बांटने का प्रोडक्ट नहीं है, ये तो पहले हमारा प्रोडक्ट है। हम लोगों को चलिए गर्मी में छुट्टी ले लीजिए, लेकिन विंटर का जो सीजन है और बाकी का जो सीजन है, महीने के लगभग साल के 8 महीने, इनमें 2-3 डब्बे तो आपके चाहिए ही चाहिए, अदरवाइज आप अपने आप को बचा नहीं पाओगे, पक्का है कि समस्या हो जाएगी। सो कार्डियोडॉक रस या अर्जुन की छाल का कैप्सूल, टेक एनीवन। दूसरा, अगर किसी को ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत है, परेशानी है, तो उसके लिए हमें कौन से कॉम्बिनेशन लेने चाहिए? उसके लिए कॉम्बिनेशन जो है कार्डियोडॉक रस पहले नंबर पे आएगा 20-25 ml खाने के बाद। सेकंड नंबर पे बेरी डॉग जूस या नोनी, इनमें से कोई भी ले सकते हैं। बेरी डॉग जूस या नोनी, शुगर अच्छा है तो बेरी डॉग जूस, नहीं तो नोनी, प्लस तुलसी जरूर यूज करिएगा। और मल्टीविटामिन इज इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है आगे बता दूंगा। वीटा डॉक या डे लिफ्ट कोई भी ले लीजिए। अर्जुन की छाल या ओमेगा डॉक कैप्सूल अगर आप दे सकते हैं तो दे दीजिए, कोई नुकसान नहीं है, इट्स इंपॉर्टेंट है। और भोजन में क्या परहेज करना है, परहेज क्या करना है ये तो मैं कतई नहीं बताऊंगा, क्योंकि अभी मैडम ने सब बताया है। क्या परहेज करेंगे?